सुबह हो चुकी है और हम लोग सब तैयार हो चुके हैं। हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से अहमदाबाद के लिए। आगे हमारा बहुत सारा प्लान है, देखते जाओ आप। आगे हमें एक जगह पे दर्शन भी करने हैं, आपको भी कोशिश करूँगी करवाने की। आप लोगों ने भी बहुत नाम सुना होगा, आगे जाके बताऊँगी। हमारा काफ़ी कैसा प्लान है पता है, मिक्स एंड मैच प्लान है। फ्रेंड्स की यहाँ पे आपको पता है, विवेक का दोस्त अहमदाबाद वाला, उनके यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। काफ़ी टाइम से वो बुला रहे हैं क्योंकि यहाँ पे उनके कई सारे विजिट हो गए, 5-6 विजिट तो हो ही गए पिछले 2-2.5 महीने में, 3 महीने में। नाउ ही इज़ फोर्सिंग के 3-4 दिन की बच्चे की छुट्टी है तो आ जाओ। फिर वहाँ से एक जगह पे दर्शन करने जाने का मन है तो वो भी जाना है। और इसके अलावा भी जब जा ही रहे हैं तो वो लोग भी हमें अकम्पनी कर रहे हैं, मतलब साथ में आ रहे हैं फ्रेंड्स लोग, तो फिर और ज़्यादा मज़ा करेंगे ना। बहुत मज़ा आने वाला है। और मौसम भी सुहावना है क्योंकि अभी तो काफ़ी ठंडा वेदर है। अभी इतना जल्दी से तो बारिश नहीं जाता है, काफ़ी लंबा चलता है। विवेक नहा के आगे पूजा कर रहे हैं, प्रिशा चाय बना रही है और मैंने भी सुबह की सारी डस्टिंग वगैरह की है, बेड वगैरह ठीक किया सो के उठ के, क्योंकि भाभी तो कल रात आई थी। जब ऐसे सुबह में अर्ली मॉर्निंग जाना होता है ना तो रात को आके सारा कर जाती है। वो रात को आ गई थी 7:30-8 बजे और 9:30 बजे सारा काम करके चली गई थी। तो ये सब मुझे ही बनाना पड़ा है। सब अच्छा नहीं लगता ना गंदा छोड़ के जाना। सारा ठीक कर दिया, सारे कपड़े वपड़े धो डाले। और हमारे, मैंने बोला था ना आपको, इस साल हमारे कई सारे ट्रिप्स हैं और ऑलमोस्ट सारे रिलीजियस ट्रिप्स हैं। हाँ ठीक है, ये हमने कंबाइन किया है फ्रेंड्स के घर के साथ, क्योंकि वो रास्ते में, जिस मंदिर में हम लोग जा रहे हैं उसके रास्ते में उनका घर पड़ता है और थोड़ा सा इन्जॉय भी हो जाएगा, मंदिर भी हो जाएगा। छुट्टी है तो थोड़ा इन्जॉय भी कर लें। और ये देखो मैंने ये पहना है ट्रैक पैंट, बिल्कुल कंफर्टेबल होके जा रही हूँ। ये टी शर्ट ट्रैक, प्रिशा ने भी ट्रैक टी शर्ट ही पहनी है क्योंकि पहले तो हम जा रहे हैं भाभी भाई के घर पे, वहाँ एक रात रुक के कल सुबह वहाँ से निकलेंगे मंदिर के दर्शन करने के लिए और फिर वहीं पे रुक के कुछ दिन मज़ा करेंगे। तो बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स आपको मिलने वाले हैं। स्टे ट्यून्ड। व्लॉगिंग इज़ ऑल अबाउट आप अपना रूटीन शेयर कर रहे हो, आप जहाँ जा रहे हो अपनी फैमिली के साथ टाइम ना स्पेंड करके आप व्लॉगिंग कर रहे हो। इट इज़ वेरी टफ, इट्स नॉट ईजी। जैसे कि क्या होता है, जब चैनल पे बहुत अच्छे व्यूज़ आते हैं ना तो लोगों का मुंह बंद रहता है, और अगर व्यूज़ कम आने लग जाए ना तो लोग निकल के आते हैं सलाह देने के लिए। कुछ सलाह अच्छी भी होती है, कुछ सजेशंस बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन ये कहना कि आपके पास तो कंटेंट नहीं है, आप कुछ प्रोडक्टिविटी नहीं करते, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग आए दिन बाहर भी जाते हैं। पहले हम कम जाते थे तो लोग कहते थे आप तो घर के ही ब्लॉग्स बनाते हो। तो अभी आजकल हम लोग बाहर भी जाते हैं, काफ़ी जाना हमारा हो रहा है। हर साल के कंपैरिजन में इस साल हमारे बहुत ट्रिप्स हैं, तो आपको कुछ नया देखने को तो मिलता ही है। ऐसा तो नहीं है सिर्फ घर के व्लॉग्स तो नहीं आ रहे हैं। बात रही रेसिपीज़ की, तो रेसिपी भी शेयर करके देखा है। जिसको नहीं देखना होता वो तो नहीं देखता, और रेसिपीज़ में भी मैंने देखा लोगों को कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं है। तो ऐसा नहीं है, देखो मुझे 6 साल हो गए ब्लॉगिंग करते और मैंने यही सेम व्लॉग्स बनाए थे जिन पे लाखों व्यूज़ आते थे और अभी कम आते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि उसमें किसी की काबिलियत कम हो गई है, काबिलियत कम नहीं हुई है। वक्त ऐसा चल रहा है और इतना सारा कंपटीशन हो गया है, इतने सारे नए नए ब्लॉगर्स आ गए हैं, बहुत यूट्यूब पे भीड़ हो चुकी है और आप किसी का कैलिबर कैपेबिलिटी नहीं मेज़र कर सकते इससे, क्योंकि ये टाइम की बात होती है। कभी कभी क्या होता है, हमारा चैनल पुराना हो जाता है और चूँकि ये डेली ब्लॉग चैनल है, इस पर हम जो भी शेयर करते हैं वो आप सब देख चुके हो, मेरा मायका ससुराल एवरीथिंग। सो देयर इज़ नथिंग न्यू। बट ठीक है, हम ब्लॉगिंग कर रहे हैं बिकॉज वी आर ब्लॉगर्स और हम अपना काम करते रहेंगे। जिसको पसंद आएगा वो देखेगा, जिसको नहीं आएगा वो नहीं देखेगा, इट्स फाइन। बट ये हमारे अभी खून में बस गया, हम तो करेंगे, हमें तो करना ही है, क्योंकि मेरे तो ब्लड में अभी ब्लॉगिंग हो चुकी है। बिना ब्लॉग बनाए मैं जी नहीं सकती हूँ। तो मुझे सजेशन देना आप, मतलब मेरे ब्लॉग्स रेसिपी ओरिएंटेड होने चाहिए या क्या? मतलब प्रोडक्टिविटी, जो लोग कुछ कहते हैं प्रोडक्टिविटी नहीं है, तो उससे क्या मतलब है? रोज़ तो मैं रेनोवेशन घर का नहीं करवा सकती, बहुत सारा पैसा चाहिए होता है रेनोवेशन के लिए। प्रेगनेंसी मेरे व्लॉग्स में नहीं आ सकती बिकॉज अभी मेरे 2 बच्चे बड़े बड़े हो गए, मुझे और कुछ चाहिए भी नहीं। और क्या बचा? और मायका ससुराल वालों का तो आपको सबको पता है, मायका भी बहुत ज़्यादा दूर है। तो इट्स नॉट ईजी यार। मतलब ठीक है, हम लोग अपना जितना मेहनत कर सकते हैं अपनी हदों में, अपने घर में रह के वो कर रहे हैं। और हम देखो दोनों ने सेम कपड़े ऑलमोस्ट पहने हैं, ब्राउन एंड नीचे ब्लैक। हाँ, और वो भी ट्रैक्स। यस। बारिश हो गई, वाह! बारिश भी आगे निकलने से पहले क्या खा रही है? खमन खा रही है ये सुबह खमन। और हम उन लोग के लिए खमन लेके भी जा रहे हैं। खमन बहुत आपको दिखाती हूँ, ये लेके आई है। अभी गई थी बच्ची मेरी और खमन लेके आई है। बाइक चलानी आ गई है ना, पापा ज्यादा करके इसको ही काम बोल देते हैं, ये ले आ वो ले आ। पापा घर पे बैठे बैठे ऑर्डर देते हैं, बस मैं जाती हूँ। बहुत प्यारा मजा आता है। बहुत रहेगा क्योंकि अंदर भी बारिश आ रही है, एकदम काले काले बादल आ गए।
मज़ा आ गया, यानी जाने का जो मौसम है ना, मतलब जाने का क्या बोल रही हूँ मैं, मौसम सुहावना हो गया, जाने का मज़ा आएगा। इसको बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारी गर्मा गर्म चाय और नाश्ता तैयार है। चलिए फटाफट नाश्ता करते हैं और निकलते हैं। मौसम कितना बढ़िया हो गया रे विवेक, आप गाड़ी अंदर नहीं रख रहे अपनी लाल वाली? हाँ हेलो, लाल वाली गाड़ी अंदर नहीं रख रहे? आगे ले क्या हुआ? तो बड़ी गाड़ी को आगे ले ले, मैं रखता हूँ। हाँ तो ले ले आगे, क्या प्रॉब्लम? ये भी मैं एक दिन सीखूंगी, ये भी मैं फॉर श्योर एक दिन सीखूंगी। वो अंदर रख दो अपनी पुरानी वाली, क्या नाम है उसका, स्वीटी। ये वो स्वीटी और ये सेनोरिटा। पिल्ला जाओगे? कोई बात नहीं, पिल्ला ही जाओगे तो जाओ। ये हमारी स्वीटी है, लाल वाली गाड़ी। हाँ। और ये नई वाली हमारी सेनोरिटा है। सेनोरिटा ये क्या कर रहे हैं लड़का? वही क्या कर रहे हैं? पापा ने आमरेस्ट लगा दिया, पता है? आमरस? आमरेस्ट। ओ माय गॉड, मैं सोचूं आमरस, यानी मतलब आमरस क्या होता है? अभी मम्मी को आमरेस्ट दिखा। इधर आ क्या होता है ये आमरस? क्या होता है बेटा? अच्छा आर्मरेस्ट। लगा। ये कब लगाया पापा ने? पता नहीं, 3-4 दिन पहले लगा के लाए थे। मैंने मतलब 1-2 हफ्ते पहले। आई एम सो हैप्पी कि बारिश शुरू हो गई। बिल्कुल बारिश नहीं थी और अब हमें धूप नहीं मिलेगी, क्योंकि मेन ना डे जर्नी में धूप बहुत परेशान करती है। लाइक परेशानी इरिटेट करती है, सिर दर्द करने लगता है। ये देखिए, ये हमारी गाड़ी यहाँ पार्क हो गई है, स्वीटी। और ये स्वीटी और सेनोरिटा के पापा आ गए। स्वीटी सेनोरिटा के पापा और ये दीदी। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। तो हनुमान चालीसा और गणपति मंत्र से हमने हमारे जर्नी का स्टार्टिंग किया। ये हमारा सिटी ही है। अभी यहाँ से निकल रहे थे भाई, जाते जाते पेट्रोल भी डलवाना था, एटीएम में से पैसे भी निकालने थे। ये करते करते ही करीब 15 से 20 मिनट निकल गए, लेकिन वेदर अच्छा हो गया था आज यहाँ पे। और फिर हम लोग आए थे, ये जो हमारा लस्सी मैन का दूसरा ब्रांच है ना, यहाँ पे 3 ब्रांच है टोटल, मतलब जिनके साथ पार्टनरशिप में विवेक बिज़नेस कर रहे हैं ना, वो यहाँ पे बैठते हैं। ये मेन ब्रांच है लस्सी मैन की। विवेक ने तो फ्रेंचाइजी ली है ना, तो यहाँ पे इनको कुछ काम था, तो ये लोग प्रिशा और विवेक गए थे, कुछ पेमेंट वगैरह देनी थी। अब हम कुछ दिन नहीं हैं यहाँ पे, तो फिर और भी कुछ उनको बात करनी थी, तो वो सारी चीज़ें करके आ गए। और इसके बाद में अब हम लोग फाइनली निकल जाएंगे। ये वाला बोर्ड आपने हमारे शॉप पे भी देखा ही होगा, तो ये जो है इनका बोर्ड है, जो विवेक ने भी लगाया हुआ है, और सेकंड ब्रांच पे भी यहाँ है। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं हमारा जर्नी। और बहुत ही शुभ काम होने वाला है, क्योंकि आपको भी पता है जन्माष्टमी का अवसर आ रहा है, और उस पे हम इतनी बड़ी जगह दर्शन करने जा रहे हैं। और क्या बोलूँ आपको, बस इतना ही कह सकती हूँ कि आपको जन्माष्टमी के अवसर पे बहुत अच्छी जगह के दर्शन मैं करवाऊँगी या नहीं आई डोंट नो, बट हाँ जा तो रहे हैं हम कि भाई चलो दर्शन हो जाए। तो यहाँ पे ये दोनों बातें कर रहे थे और बहुत मस्ती काट रहे थे, और इनकी बातें सुन के मैं भी हंस रही थी, लेकिन गाड़ी में म्यूज़िक ऑन था, जिस वजह से हम लोग, मतलब मैं कभी आपको ना बहुत सी बातें नहीं सुनवा पाती हूँ, जस्ट बिकॉज कार के अंदर म्यूज़िक ऑन होता है और फिर मुझे लगता है कॉपीराइट आ जाएगा, बस इसीलिए। तो अभी आपको भी पता है कि लंबी सी छुट्टी मिली है अभी जन्माष्टमी के टाइम पे, और मेरे ना जब पाँव दुख जाते हैं मैं इस तरह से रख देती हूँ, जब बैठे बैठे थक जाती हूँ ना। ये हमने क्रॉस किया भरूच, जब नवसारी से अहमदाबाद जाते हैं तो रास्ते में आता है सूरत, भरूच, वडोदरा एंड देन अहमदाबाद, और वडोदरा के बाद तो एक्सप्रेस हाईवे लगता है। सो टाइम बहुत ही सारा बच जाता है हमारा, सीरियसली गाइस। तो इसके बाद हम लोग पहुँचे ऑनेस्ट पे। यहाँ पे विवेक को वॉशरूम भी जाना था और चाय पीनी थी विवेक को यहाँ पे, लेकिन यहाँ हमने कुछ नहीं खाया, क्योंकि यहाँ पे हमें खाना वाना यहाँ का कुछ पसंद नहीं है ऑनेस्ट का। ऑनेस्टली ऑनेस्ट का खाना या कुछ भी अच्छा नहीं है, बट यहाँ पे इन्हें शिमिटन दिखाई दे गया, और शिमिटन देखते के साथ ये लोग रुकते नहीं हैं और दुनिया भर का खर्चा करवा देते हैं। तो यहाँ पे लोग रुक गए थे, क्योंकि जो इनके दोस्त हैं उनका बच्चा है, पता है आपको, कृष नाम है उसका, आया था घर पे, आपने देखा भी होगा व्लॉग में। तो कुछ चॉकलेट्स ये अपने लिए और कुछ चॉकलेट्स कृष के लिए बाय कर रही है।
एक कॉम्बो पैक जैसा बना रही है, देख रही है मम्मी क्या लूँ क्या नहीं। तो फिर इसने काफ़ी सारे चॉकलेट्स चूज़ किए, वहाँ मैंने पेमेंट किया अच्छा खासा इन लोगों ने चूना लगाया, लेकिन कोई बात नहीं। तो थोड़े क्रिश के लिए और थोड़े इन दोनों के लिए हम लोगों ने चॉकलेट्स ले लिए। और इसके बाद हम लोग फिर से बढ़ गए आगे हमारी मंजिल की तरफ। देखिए वेदर कहीं पे भी धूप जैसा नहीं दिख रहा है, बीच बीच में धूप जो कि निकल भी रही है, लेकिन ज़्यादा करके बादल छाए हुए हैं, तो मज़ा आ रहा है। भूख लगी थी ज़ोरों से, इनको बोला चलो कहीं पे रोक लो, आप कुछ खा लेते हैं। तो जिस जगह पे हमने सारंगपुर से आते हुए खाया था, आपको याद हो तो, वहाँ पे हम लोग पहुँचे हैं। स्नैक टाइम करके है, काफ़ी अच्छा मिलता है। अगर आप लोग भी इस रास्ते पे जा रहे हो, स्नैक टाइम पे स्टॉप करना। यहाँ पे फाफड़ा, देन क्या बोलते हैं, वड़ा पाव, छोले भटूरे, सब कुछ बहुत टेस्टी मिल जाता है। तो यहाँ का नाश्ता बहुत अच्छा है, मैं आपको सजेशन दे रही हूँ, अगर इस रास्ते से निकल रहे हो आप तो आप यहाँ पे ज़रूर ट्राई करना। काफ़ी टेस्टी सा नाश्ता बढ़िया सा मिल जाता है यहाँ पे। वेट कर रहे थे हम लोग, काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों ने ऑर्डर करी थी, छोले भटूरे वगैरह, क्योंकि अभी ऑब्वियसली हमें पहुँचने में और अभी लगेगा 2.5-3 घंटा। तो ठीक है ना, हम यहाँ पर खा लेंगे तो वहाँ पर प्रॉब्लम नहीं आएगा। वैसे भी रूपल आपको पता है वो शी इज़ अ टीचर, जॉब करती है, तो वहाँ पहुँचेंगे तो ऑब्वियसली शायद वो घर पे तो नहीं मिलेगी, और आई डोंट नो वो क्या बना के गए हो गए या नहीं। इट्स ओके, हम लोग खा के जाएंगे ताकि किसी को तकलीफ़ ना दें। जाके कुछ स्नैक्स वगैरह खा लेंगे, बस बहुत हो जाएगा। और आज के दिन हम रात को वहीं रुकने वाले हैं उनके घर पे, और कल सुबह निकलने वाले हैं हम एक बहुत अच्छे काम से। वो आपको पता चल जाएगा कल या परसों के व्लॉग में, तो मैं आपको दिखा ही दूँगी कि हम कौन से काम से निकले हैं। तो यहाँ पर गर्मा गर्म हमने चाय एंजॉय करी थी, छोले भटूरे एंजॉय करे थे, वड़ा पाव, देन फाफड़ा और मेथी का गोटा बोलते हैं ना, वो भी था। फाइनली हमने एंट्री किया अहमदाबाद में। ये अहमदाबाद सिटी है, और यहाँ पे बस अंदर ही अंदर बहुत टाइम लग जाता है अहमदाबाद में, मतलब पहुँच जाओ उसके बाद भी 1 घंटा जैसा लगता है उन लोग के घर पे पहुँचते। और उन्होंने ना घर बदल लिया। लास्ट टाइम जब मैं गई थी 31 दिसंबर पे न्यू ईयर करने हम उनके घर पे आए थे, आपको याद हो तो, वो टाइम पे उनका दूसरा घर था। अब उन्होंने शिफ्ट कर लिया है क्योंकि रूपल के डैड इज़ नो मोर। तो रूपल के मम्मी पापा जो है ना, वो अहमदाबाद में ही रहते थे दूसरे फ्लैट में, तो अपनी मम्मी के पास वो शिफ्ट हो गई है अपने हस्बैंड बच्चे के साथ। दैट्स अ वेरी गुड थिंग, यू नो, शी इज़ टेकिंग केयर ऑफ़ हर मदर, एंड दैट्स अ वेरी गुड थिंग। तो अंकल इज़ नो मोर, आपको याद होगा हमारे घर पे भी आए थे, वो मैंने व्लॉग भी बनाया था। फाइनली उनकी बिल्डिंग में हमने एंट्री किया है, और अब बस सामान लेके ऊपर जाना है, थोड़ा सा आराम करना है। देखते हैं शाम को क्या करते हैं। नेक्स्ट व्लॉग बहुत अमेजिंग है। हम लोग ज़ूडियो में, हम लोग थक चुके हैं बिल्कुल, थक गए। टाइम कितने बजे पहुँचे? इट्स 3 में 10 मिनट्स बचे, और हम लोग जस्ट अभी पहुँचे हैं। हमारा लगेज वगैज लेके लिफ्ट में फिट हो गए हैं। 11th फ्लोर पे इन लोग का घर है। तो अभी हम, सॉरी मार दिया मुझे, तू लिफ्ट आ रही है ब्रो। बहुत थक चुके हैं, बस अभी जाके कुछ लंच नहीं करना, रास्ते में खाना, वो नाश्ता किया था बहुत हो गया। अभी जाके बस थोड़ा या तो चाय पियेंगे, उसके बाद सो जाएंगे, फिर उठ के फिर और अंकल आ चुके हैं घर पे। अंकल जॉब पे थे, लेकिन वो जल्दी आ गए, स्पेशल आ गए। यस। हेलो, हाय, 2 बेल मार रहे हो। हेलो, हाय, आ जाओ। वाओ, तो यू केम अर्ली ऐसे। तो चलिए एंट्री करते हैं उनके घर में। उनके घर का टूर सब कुछ मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दे दूंगी। थकान सी लगी है, थोड़ा सा बैठते हैं। व्लॉग पसंद आया तो लाइक कर देना। मिलते हैं कल के अमेजिंग व्लॉग में। लव यू, बाय।